तो मास्टर सुपी हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हमारे टोटल 20 सेटर आते हैं ना भाई अंदर, तो अंदर भाई पहले से 40 से ज़्यादा ना रॉयल लोड यहाँ पे मौजूद थे जो स्पेस यहाँ पे सील कर देते हैं जिससे लोग वापस यहाँ पे निकल के जा ना पाए। तो ये सब मिलकर एक शील्ड यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे शील्ड बनाते हैं नोटिस करते हैं इंक लेने वालों ने जो स्पेस यहाँ पे लगाया है ना उसमें ज़्यादा दम यहाँ पे नहीं है। हाँ, उसमें ज़्यादा दम नहीं है। हमने अटैक यहाँ पे किया तो हम तोड़ भी सकते हैं, तो ये सब मिलकर तोड़ने लग जाते हैं। उतने में इनके सेंटर पे अटैक होता है, उस सेंटर की शायद मौत भी हो जाती है। और जैसे मौत होती बाकी सब कहते शील्ड यार हमारे सेटर को मारा गया, जिससे भाई हमारे शील्ड भी कमजोर हो गया है और शील्ड ज्यादा समय के लिए संभाल भी नहीं पाएगा इन रॉयल वॉर के बंदों के। तो हमारी जो सेटर थी ना भाई अपनी स्माइल एंड सेटर, वो एक शील्ड और बना लेती है। वो कहती भाई मेरे पीछे यहाँ पे रहो। तो एक सेटर यहाँ पे कहता है कि अरे यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो किसी औरत के पीछे यहाँ पे रहे, मैं तो आगे जाके फाइट यहाँ पे करूंगा। इसलिए जो रॉयल वॉर यहाँ पे थे ना उनके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे आगे यहाँ पे बढ़ता है उसके दिमाग में यही आता है कि जो रॉयल वॉर है ना भाई हमारे मुकाबले बड़े कम है, मतलब कमजोर यहाँ पर है। चाहे तुम बैंड बजा सकते थे अगर हमारे बराबर होते, तो ये लोग 40 है हम लोग 20 यहाँ पर है, हमसे 2 गुना है, जिसके चक्कर में ये लोग टिके हुए हैं। और कुछ समय बाद इनका जो शील्ड है ना इनका शील्ड भी ये हो जाता है कमजोर की शील्ड। भाई शील्ड में ज्यादा समय के लिए हम छुपे नहीं रहेंगे, तो एक सेटर को बड़ा ये हो जाता है, गुस्सा आ जाता है कि भाई कब तक हम लोग छुपे रहेंगे डरपोक जैसा। आगे बढ़ के इन रॉयल लॉर्ड की बैंड बजाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। और क्या, तो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो सामने से कोई रॉयल लॉर्ड ना अटैक कर देता है, जैसे जो सेटर ना उस सेटर के हाथ के पूरे टुकड़े हो जाते हैं। तो रॉयल लॉर्ड बड़ा खुश हो जाता है कि बड़े आए। तो ये जो सेटर यहाँ पे था नहीं अपना साइज बड़ा भी कर सकता है, वो अपना साइज बहुत ही बड़ा कर लेता है। हाथ वाथ जो टुकड़े हुए थे ना वो रिकवर भी हो जाता है और उस रॉयल लॉर्ड को पकड़ लेता है। कहता बड़ा या साला कमीने मेरी बैंड बजाने के लिए हंस यहाँ पे रहता ना, अब हंस के यहाँ पे दिखा। तो सामने सो भी लिटली अभी भी खुश था। वो कहता भाई तुझे क्या लगा, तूने मुझे पकड़ लिया तो भाई तू मेरी बैंड बजा लेगा। एक सेकंड, मैं अपनी बॉडी कहीं को हिला नहीं पा रहा। हाँ, तो जो डेमोन मराइट सेट का जो सेटर यहाँ पे था डेमोनिक आई ऑफ एनिलिएशन प्लस परगेटरी आई, वो दोनों आई यूज करता है, उसको जमा दिया। तो कहते बेटे तू तो मरेगा, इतना बोल के उसको मार देता है और बहुत ही फाइट करता है, लेकिन एंड में वो भी थक जाता है। तो इसके पीछे 2 और रॉयल लॉर्ड आ जाते हैं और कहते हैं तुम तो गए। तो अपनी सेटर पीछे से आती है, वो अटैक तैयार कर लेती है और करके बचा लेती है उसको। लेकिन ये भी अब थक चुकी है, जो स्पेस है अभी भी मेंटेन यहाँ पर है, मतलब सील है, हम लोग निकल नहीं सकते। वो आखिरी अटैक था जो मैंने कर दिया और हमारा क्या होगा, कैसे यहाँ से निकले यार, शिट के हम सबके सब यहीं पे मारे जाएंगे। पिंग नाम का सेटर यहाँ पे था ब्राइट किंग सेट का, और ये कहता है कि वेल यार एक काम करो, तुम लोग जाओ, तुम लोग यहाँ पे रुको और बदले में जो है ना उसको तोड़ने का काम मैं यहाँ पे करता हूँ अपने आप को ब्लास्ट यहाँ पे करके। ये भी कहते हैं कि अगर ऐसे कैसे यार, वो कहते सुनो मैं ब्राइट किंग सेट का हूँ और हमारे सेट के जो बंदे लोग ना फिजिकल कल्टीवेशन में ज्यादा ध्यान देते हैं, आत्मा की कल्टीवेशन पे नहीं, तो वैसे भी लड़ाई में ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर अपनी आपकी जान की कुर्बानी देकर तुम सबकी जान अगर मैंने बचा लिया तो भाई मेरी जान की कुर्बानी उसको कुर्बानी थोड़ी ना कहेंगे। तो समझ भी रहे हो क्या। तो मन तो यहाँ पे नहीं था अपनी सेटर को हाँ बोलने का, लेकिन ना चाह के भी हाँ यहाँ पे बोलना पड़ेगा, इसलिए रोते रोते हाँ बोलती है और बाकी सेटर के साथ मिलकर रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट करने लग जाती है। और ये वाला जो अपने सेटर अपने आप की बॉडी डिस्ट्रॉय करने को तैयार था। तो बाकी रॉयल लॉर्ड भी देख लेते हो, कहते हैं भाई वो सेटर को क्या हो गया, वो क्या करना चाहता है, उसको रोको। वो जब तक रुकने जाए उससे पहले उसने अपनी आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लिया था। ये लोग कहते हैं शीड भाई अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके जो स्पेस हमने सील किया था ना वो सील तोड़ना चाहता है ताकि बाकी सब निकल जाए। अपनी सेटर देखते चलो भाई शील्ड यहाँ पे टूट गया, आई मीन उनका सील टूट गया, हम लोग भाग सकते हैं। ये लोग भागने के बारे में जैसे आगे बढ़ते हैं ना वो वैसे ही लिटरली वैसे ही ना इनके ऊपर वही अटैक कर दिया जाता है। तो अपनी सेटर भी कहते शीड भाई सील भले टूट गया लेकिन ये हमको इतना आसानी से जाने थोड़ी ना देंगे, हमको रोकेंगे। तभी ध्यान जाता जो सील यहाँ पर ना वो धीरे 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 ऑटोमेटिक रिपेयर भी हो रहा है, हमको जल्दी निकलना पड़ेगा। अगर वो वापस से रिपेयर हो गया ना हम यार नहीं बच पाएंगे। और तभी वहीं कहीं स्पेस के अंदर कोई बुढ़ा यहाँ पे था जो लगता बहुत ही पहले का बंदा है, हमारे यहाँ सेटर लोग से भी बहुत ही पुराना बंदा यहाँ पर है। वो ऐसा देखता कि अच्छा मैं कई सालों से इस एरिया को गार्ड यहाँ पे कर रहा हूँ, फाइनली लिटरली मुझे फाइनली कुछ प्रॉमिसिंग जूनियर्स मेरे यहाँ पे मिल चुके हैं, इनको हेल्प यहाँ पे करना पड़ेगा। इतना बोलकर ना अपना हाथ ऐसे आगे करता है तो भाई उसके हाथ पे देख सकते भाई ऐसा पूरा मतलब चमड़ी गायब होने लग जाती है। एक आवाज आती है कि तू चांग तुझे मरने का शौक है क्या। ये भी कहता मुझे मरने का शौक है, अभी जब तक मैं तुझे नहीं ना मारता मेरा मरने वाला जो इच्छा है ना पूरा यहाँ पे मैं नहीं करूंगा। इतना बोलकर ना कुछ तो करता है जिससे वहां पे जहाँ पे हमारे सेटर सब फाइट करे थे तो अपनी सेटर भी सैड हो जाती कि वापस से जो सील है ना उस वापस से सील हो गया है, हम निकल नहीं पाएंगे। मैं यहाँ के लोटस यहाँ पे लेकर आ गई, अब बेचारे को लोटस भी वापस नहीं मिल पाएगा, नसीबी खराबे, लड़ते रहो शायद मौका हमको मिल जाए। उतने में स्पेस अपने आप जो सील था ना वो अनसील होने लग जाता है पहले से बड़ा, और प्लस जो रिपेयर हो रहा था ना वो धीरे धीरे रिपेयर हो रहा है, यानी अभी भी मौका है, अभी भी हम अपनी जान बचा के भाग सकते हैं। हाँ, तो सामने से बेसिकली भागने की कोशिश करते हैं। रॉयल लॉर्ड कहता भाई ऐसे कैसे तुम यहाँ से भाग जाओगे, हम बिल्कुल भी तुमको भागने का मौका नहीं देंगे। तो लोग अटैक यहाँ पे करते हैं। तभी एक बुढ़ा यहाँ पे था, वो कहता है कि वेल यार मुझे जाने दो, मैं भी अपनी जान की कुर्बानी देकर है ना हाँ तुम सबको यहाँ पे निकालता हूँ। जिस माउंटेन पास से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे 2 बंदे
हैं 9वें रैंक वाले वो संभाल लेंगे, इसलिए मैं मर गया तो चलेगा। दूसरा कहता है अरे बुड्ढे जी ज्यादा हीरो यहाँ पे मत बनिए, लेकिन तो भी वो बुड्ढा आई डोंट नो शायद अपनी सेक्रीफाइस देता है, इंक लेने वाले को दूर करता है और इनको मौका मिल जाता है। और जो मिस्टीरियस सा बुड्ढा जो चांग नाम का है जो बैठ के देखे जा रहा था वो भी कहता वाओ इस बंदे ने भी अपनी जान यहाँ पे दे दी अपने बाकी लोगों को बचाने के लिए, यानी ये जो जूनियर से न बड़े कमाल के हैं वो लिटरली भाई अपनी जान की परवाह नहीं करते, यानी इंक तुम्हारी तो बैंड यहाँ पे बच गई। तो कोई सी इंक लेने वाले की आवाज आती है कि चांग के बच्चे तुम सारे इंसानों को ना अपना गुलाम बना के यहाँ पे रखूंगा, नहीं बचोगे तुम सबकी ना, देखना एक दिन हमारी तरीके से बैंड बजेगी। अब आती है सेटा जो कि बाहर आ चुकी है, वो देखती भाई हम मैं कुछ ही मिनट में बाहर यहाँ पर आ गई, लेकिन यार ऐसा लग रहा है ना कि कई सालों का टाइम यहाँ पे गुजर चुका, कई बोले तो कई सालों का टाइम गुजर चुका है। ये सब कहते हैं यू राइट, ये कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सर्कुलेशन में जाऊंगी, और जैसे सर्कुलेशन में जाऊंगी ना शियंग और बाकी बंदे तैनात यहाँ पे रहना, याद रखना जो जंग ना जंग बिल्कुल भी खत्म यहाँ पे हुआ नहीं है। अंदर साइड है ना जो भी इंग्लैंड के लोग थे ना लगता है उनकी पावर है रॉयल लॉर्ड तक यहाँ पे लिमिट नहीं है। ये लोग कहते हैं व्हाट डू मीन, कहना क्या चाहती हो, ये कहती है अंदर हमारी मुलाकात लगभग 40 या 50 रॉयल लॉर्ड के साथ यहाँ पर हुई थी, और ऐसा लगता है खाली 40-50 है ना, नहीं है उससे भी ज्यादा है। ये लोग कहते हैं व्हाट डू मीन, उससे भी ज्यादा है। इन शॉर्ट 40-50 आप जो भी अनसेटल लोग उनकी बैंड बजाने के लिए भेजा गया था, और बाकी सब कहीं छुपे बैठे हैं। ये भी कहती हाँ ये काफी बड़ा बैड न्यूज है, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा गुड न्यूज भी है कि शायद हम लोग अकेले नहीं है जो इंक क्लैन के साथ यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, कोई और भी है जो फाइट कर रहा है। जो सुन दे लोग कंफ्यूज कि भाई आप कहना क्या चाहती हो, जो सुन दे ये बताती जब हम लोग फंस गए थे हमने पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पे की थी अपने आप को बचाने का, नहीं बचा पाए, हमने सील तोड़ा था, सील वापस रिपेयर हो गया, हमको लगा कि हम मर गए, लेकिन तभी ना भाई एक हेल्प हुआ था, बाहर से किसी ने हमको सपोर्ट किया और जो सील है ना सील को ब्रोक कर दिया था, उसके वजह से हमको मौका मिला, हम लोग बाहर के यहाँ पर आ पाए। बाहर से किसी ने सील को ब्लॉक किया, जो सुन दे लोग कहते एक सेकंड, बाहर से किसी ने सील को यहाँ पे तोड़ा, यानी कोई बंदा है बाहर से काफी स्ट्रॉन्ग जिसने आपको सपोर्ट वगैरह यहाँ पे किया, तो भाई वो कौन होगा, हमारा दोस्त या हमारा इंसान। जो सुन दे कहता है जाहिर सी बात उसने हमारे इंसेटल को सपोर्ट किया, यानी वो हमारे इंसेटल को यानी हमारे इंसान लोग का दोस्त यहाँ पर होगा। ये भी कहता जरूरी नहीं है, अगर सच्ची हमारा दोस्त है वो सच्ची में हमारे को हेल्प करना चाहता है इंग्लैंड के साथ फाइट करने के लिए, वो बहुत पहले आकर तो हेल्प कर सकता है, अभी तक आया कहीं को नहीं, और हेल्प करने का उसने वादा हमसे कहीं को नहीं किया। फिशियंग ये भी कहता है कि भाई मुझे एक बात यहाँ पे बताओ कि अगर सच्ची में ऐसा कोई बंदा यहाँ पर है तो ये जो बंदा यहाँ पर है वो पक्का हो सकता है 9वें रैंक के ऊपर का होगा, या 9वें रैंक की हमारी लिमिट है, 9वें रैंक के ऊपर कोई पावर वावर नहीं होता क्या। जो सुनते ये भी कहती है कि आई डोंट नो भाई मैं तो 9वें रैंक पर आ गई हूँ और इसके बाद ना मेरा पावर लिमिट हो गया है, इससे ज़्यादा मैं अपने आप को बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाती, क्यों ना मैं कितना भी कोशिश कर लूँ और क्यों ना मैं कितना ही दम यहाँ पे लगा लूँ। तो यही बात यहाँ पर है। और रही बात इस बंदे का जिसने हमको सपोर्ट किया, आई डोंट नो हमारा दोस्त या हमारा दुश्मन है, लेकिन इंक लैंड का तो दुश्मन है, इतना मुझे समझ आ गया। ये लोग कहते अगर ऐसी बात है तो है कहाँ। जो सुनते ये कहते मुझे उतना आइडिया तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे हमने कंफर्म नहीं किया, लेकिन हमको आइडिया था कि भाई मदर नेस्ट नाम का भी कोई नेस्ट है जिससे शायद ये रॉयल नेस्ट यहाँ पे पैदा हुआ होगा, हो सकता है ये मदर नेस्ट में कहीं पे बैठा हुआ रह सकता है। जो सुनते शियांग कहता हाँ इससे मुझे याद आया, मैंने नोटिस किया था इससे पहले जो भी रॉयल लॉर्ड है ना जो भागने की कोशिश कर रहे थे वो सब किंग सिटी के पीछे कोई अजीब सा भी पोर्टल जैसा यहाँ पे था, वहाँ पे जाना चाहते हैं। अगर सच्ची में कोई मदर नेस्ट है ना तो शायद उसी पोर्टल द्वारा कनेक्टेड है और वहीं द्वारा, समझ भी रहे हो क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो सच्ची में कोई मदर नेस्ट है क्या, 9वें रैंक के ऊपर भी कोई लेवल होता है, जो कुछ अगले किसी वीडियो में मालूम चलेगा। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।